सूरतुल फातिहा की पोशीदा ताकत, वो 7 आयात जिन्हें फरिश्ते भी खामोश होकर सुनते हैं। दुनिया भर में हर रोज करोड़ों मुसलमान 7 ऐसी आयात की तिलावत करते हैं जिनके राज इतने गहरे, इतने ताकतवर हैं कि आसमानों के फरिश्ते भी सुनने के लिए ठहर जाते हैं। ये 7 आयात दिलों के जख्मों की शिफा हैं, भटकों के लिए हिदायत हैं और हर बुराई से हिफाजत का जरिया है। इन्हें उम्मुल किताब कहा गया, नमाज की बुनियाद कहा गया और कुरान की सबसे अजीम सूरत करार दिया गया। लेकिन क्या हम वाकई समझते हैं कि हम सूरतुल फातिहा पढ़ते वक्त क्या कह रहे होते हैं? क्या हम इन खजानों से वाकिफ हैं जो इन मुबारक अल्फाज के अंदर छुपे हुए हैं? आज की इस वीडियो में हम उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो 1400 साल से मुंतकिल होते आ रहे हैं, वो असरार जिन पर उलमा ने उम्रें लगा दी और वो ताकत जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पहले लफ्ज से आखिरी आयत तक हम हर आयत का सफ़र करेंगे और जानेंगे कि क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को 2/3 कुरान के बराबर करार दिया। हम ये भी जानेंगे कि जब आप सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो आप और अल्लाह के दरमियान कौन सी गुफ्तगू होती है, और ये भी समझेंगे कि ये सूरत बीमारियों को कैसे शिफा देती है, शैतानों को कैसे भगाती है और जन्नत के दरवाजे कैसे खोलती है। लेकिन इस रूहानी सफर से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों तक शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इन इलाही राजों से फायदा उठा सकें। अगर आप सूरतुल फातिहा की पोशीदा ताकत जानने के लिए तैयार हैं तो आइए आगाज करते हैं। सन 610 ईस्वी में जब गारे हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिर्फ पढ़ो का हुक्म नहीं लाए थे, बल्कि वो एक ऐसा खजाना लाए थे जो हर मुसलमान की रूहानी जिंदगी की बुनियाद बनने वाला था। पहली वही के बाद कुछ अरसा ऐसा आया जिसे फतरतुल वही कहा जाता है, वही का वक्फा। उस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की मजीद रहनुमाई के लिए शदीद शौक और तड़प महसूस करते थे। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल हुए, लेकिन इस बार वो आम आयात नहीं लाए, बल्कि वो 7 आयात लाए जो क़यामत तक सबसे अहम रहने वाली थीं। मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरतुल फातिहा इब्तिदाई वहियों में से एक है और बाज़ के नज़दीक ये मक्का और मदीना दोनों में नाजिल हुई, जो इसकी अज़मत की दलील है। जब ये 7 आयात पहली बार पढ़ी गईं तो ज़मीन और आसमान ने उनकी कद्र को पहचान लिया। फरिश्ते जमा हो गए, जिन खामोश हो गए और इब्लीस तक कांप उठा, क्योंकि वो जानता था कि इन अल्फाज में कितनी ताकत छुपी है। सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे कुरान का खुलासा है। कुरान की 6000 से ज़ायद आयात में जो भी अकीदा, हिदायत और सच्चाई बयान हुई है वो इन 7 आयात में सिमटी हुई है। ये एक चाबी है जो इलाही इल्म के तमाम दरवाजे खोल देती है, एक नक्शा है जो रूहानी खजानों तक ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तौरात, इंजील, ज़बूर और खुद कुरान में भी इस जैसी कोई सूरत नाजिल नहीं हुई। जब हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हम सिर्फ आगाज़ नहीं कर रहे होते, बल्कि अल्लाह के नाम और उसकी रहमत को पुकार रहे होते हैं। अरबी में बिस्म के 3 हरूफ हैं, बा अल्लाह की खूबसूरती, सीन उसके राज और मीम उसकी बादशाही। एक लफ्ज़ में हम अल्लाह के हुस्न, उसकी हिकमत और उसकी मुकम्मल सल्तनत सबको मान रहे होते हैं। ये वही लफ्ज़ है जो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सवार होते वक्त कहा, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा को ख़त में लिखा, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने मोजिज़ात से पहले कहा और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अहम काम से पहले कहते थे। जब हम कहते हैं अर्रहमानिर्रहीम तो हम अल्लाह की 2 ऐसी सिफात को पुकारते हैं जो पूरी कायनात पर हावी हैं,
الرحمن وہ رحمت ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا جانور، نیک ہو یا گنہگار، سب اسی رحمت میں سانس لے رہے ہیں۔ سورج سب پر چمکتا ہے، بارش سب پر برستی ہے، ہوا ہر سانس لینے والے کو زندگی دیتی ہے۔ یہ ہے رحمان کی رحمت۔ لیکن الرحیم ایک خاص رحمت ہے جو صرف ایمان والوں کے لیے ہے، جو قیامت کے دن جنت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ یوں سمجھ لیجئے رحمان دنیا کی رحمت ہے اور رحیم آخرت کی۔ پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد صرف شکر نہیں بلکہ ایسا شکر جس میں تعریف، اعتراف اور رضا شامل ہو۔ عربی میں شکر کسی نعمت پر ہوتا ہے، لیکن حمد نعمت پر بھی اور آزمائش پر بھی۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ تو گویا آپ یہ اعلان کرتے ہیں اے اللہ تو دے یا نہ دے، تو لے یا بچا لے، تو خوشی دے یا آزمائش، ہر حال میں تو تعریف کے لائق ہے کیونکہ تیری حکمت کامل ہے۔ رب کا مطلب صرف مالک نہیں بلکہ وہ ذات جو پیدا کرے، پالے، سنبھالے، راہ دکھائے اور آہستہ آہستہ کمال تک پہنچائے۔ اور العالمین صرف یہ دنیا نہیں بلکہ فرشتوں کی دنیا، جنات کی دنیا، روحوں کی دنیا، قبر کی دنیا، برزخ کی دنیا، قیامت کے بعد کی دنیا، ایسی بے شمار جہانیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں رب العالمین تو آپ مان رہے ہوتے ہیں کہ ہر جہان، ہر لمحہ اسی کے اختیار میں ہے۔ دوبارہ الرحمن الرحیم کیوں؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اللہ نے اپنی عظمت، اپنی بادشاہی اور اپنی ربوبیت بیان کرنے کے فوراً بعد دوبارہ اپنی رحمت کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ رب العالمین سن کر ڈرا ہوا محسوس کر سکتا ہے کہ اتنا عظیم رب میری چھوٹی سی دعا کیوں سنے گا؟ تو اللہ فوراً کہتا ہے میں عظیم بھی ہوں لیکن مہربان بھی ہوں۔ پھر آتا ہے مالکی یوم الدین۔ اللہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی۔ اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی طاقت نہیں چلے گی، کوئی ظلم نہیں بچے گا۔ ہر لفظ، ہر نیت، ہر عمل تولا جائے گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ صرف رحم کرنے والا نہیں، وہ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ یہی توازن ایمان کو مضبوط بناتا ہے، نہ صرف امید، نہ صرف خوف، بلکہ دونوں کا امتزاج۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورۃ الفاتحہ کا دل ہے۔ اب تک ہم اللہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، اب ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عربی میں لفظوں کی ترتیب بدل کر زور دیا گیا ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ کے لیے اور مدد بھی صرف اسی سے۔ عبادت صرف نماز نہیں بلکہ سوچ، نیت، فیصلہ، مقصد، زندگی کا رخ سب شامل ہے۔ اور نستعین یہ اعتراف ہے کہ اے اللہ ہم کچھ بھی تیرے بغیر نہیں کر سکتے۔ یہ عاجزی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اسلام کا پورا دین انہی دو چیزوں پر کھڑا ہے، عبادت اور مدد طلب کرنا۔ اب ہم اللہ سے براہ راست دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ صرف راستہ دکھانے کی درخواست نہیں بلکہ ہمیشہ ساتھ چلنے کی التجا ہے۔ عربی لفظ ہدا صرف سمت بتانے کا نام نہیں بلکہ تھام کر چلانا، گرنے سے بچانا، ٹھوکر پر سنبھال لینا، جیسے ماں بچے کا ہاتھ پکڑ کر راستہ پار کرواتی ہے۔ صراط ایسا راستہ
जो साफ हो, खुला हो और मंजिल तक सीधा ले जाए, और मुस्तकीम यानी बिल्कुल सीधा, बगैर किसी मोड़, बगैर किसी गुमराही के। ये वही रास्ता है जो क़यामत के दिन जहन्नुम के ऊपर पुल बनेगा, और सिर्फ वही लोग पार कर पाएंगे जिन्होंने दुनिया में इसी रास्ते को थामा। हम हिदायत क्यों मांगते हैं जब हम मुसलमान हैं? ये सवाल बहुत गहरा है। उलमा कहते हैं हिदायत के 4 दर्जे हैं। 1. इल्म की हिदायत, सच को पहचानने की तौफीक। 2. अमल की हिदायत, सच पर चलने की ताकत। 3. सुबात की हिदायत, आजमाइश में डगमगाने ना देना। 4. तरक्की की हिदायत, ईमान को मुसलसल बुलंद करते रहना। हम रोज हिदायत इसलिए मांगते हैं क्योंकि हर दिन नई आजमाइश, नया फितना, नया फैसला लेकर आता है। अल्लाह के बगैर हम एक लम्हा भी सीधे रास्ते पर नहीं रह सकते। फिर हम वजाहत करते हैं, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। कुरान खुद बताता है ये लोग कौन हैं। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगियां अल्लाह की रज़ा के मुताबिक थीं। अंबिया, कामिल नमूने जिन्होंने हर हाल में अल्लाह की इताअत की। सिद्दीकीन, वो जिन्होंने सच को पहचान कर कभी शक नहीं किया, जैसे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु। शुहदा, जिन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। और सालिहीन, आम लोग जो मुस्तकिल नेकी करते रहे और गुनाह से बचते रहे। गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये आयत सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हर दौर के लिए वार्निंग है। मग़दूब अलैहिम वो लोग जिन्होंने सच जानकर तकब्बुर या दुनिया की खातिर उसे रद्द कर दिया। दाल्लीन, वो जो नीयत में मुखलिस थे लेकिन इल्म के बगैर जज्बात में बह गए और गुमराह हो गए। मोमिन अल्लाह से दुआ करता है कि वो इल्म होते हुए जिद में ना पड़े और इखलास होते हुए जहालत में ना गिरे। यही सीधा रास्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फातिहा को अश-शिफा कहा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक सहाबी ने किसी बीमार पर सूरतुल फातिहा पढ़ी और वो फौरन ठीक हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये रुक़या है? ये सिर्फ जिस्म की शिफा नहीं बल्कि दिल के जख्म, खौफ, बेचैनी, गुनाहों के असरात सब की दवा है। एक हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मैंने नमाज को अपने और बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और बंदे को वो मिलेगा जो उसने मांगा। सोचिए, हर नमाज में अल्लाह खुद जवाब दे रहा है। आमीन का मतलब है ए अल्लाह कबूल फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे और फरिश्तों की आमीन तुम्हारी आमीन से मिल जाए तो पिछले गुनाह मुआफ हो जाते हैं। सूरतुल फातिहा सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं, जीने का तरीका है। हर नमाज में ये आपको याद दिलाती है आप कौन हैं, आपका रब कौन है, आपका रास्ता क्या है। ये खजाना हर मोमिन के लिए खुला है। बस शर्त एक है, समझ कर पढ़ना, दिल से मांगना और जिंदगी में अपनाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद छुपे हुए आमाल और राज जान सकें।
अल्लाह हमें सूरतुल फातिहा को समझकर पढ़ने, उस पर अमल करने और सीधे रास्ते पर साबित कदम रहने की तौफीक दे। आमीन।